चैप्टर 1 का ये दूसरा पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि Q एक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा धनात्मक समपूर्णांक है। तो धनात्मक समपूर्णांक जिसके लास्ट में 0 रहेगा, चाहे 2 रहेगा, चाहे सम संख्या रहेगा, तो धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। भाग एल्गोरिथम A बराबर BQ प्लस R में B बराबर 43, Q बराबर 31, R बराबर 32 हो तो A का मान ज्ञात करें। तो A बराबर BQ प्लस R होता है, यानी कि B को Q से गुना कर लेंगे और R को जोड़ देंगे। तो B बराबर है 43 और Q बराबर है 31। गुना करेंगे 3 4 3 तरीके 9 3 चौके 12 3 9 4 13 का 3 हाथ से ले 1333 और उसमें 32 जोड़ देंगे। आर का मान 5 3 3 6 1365। सही आंसर हो जाएगा बी 1365। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है कि सआभास संख्याओं का मासा कितना होता है। तो सआभास संख्याओं का मासा एक, दो लगातार संख्याओं का मासा भी एक होता है और दो आभास संख्याओं का मासा भी एक होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है और उनका मासा 19 है तो उनका लासा क्या होगा। तो लासा निकालने के लिए जो दो संख्याओं का गुणनफल है 2166, उसमें हम 19 से भाग कर देंगे। तो एक बार में कट जाएगा, तो 26 19 एक बार में, 4 बार में 76, 114। इसका सही आंसर हो जाएगा 114, क्योंकि फॉर्मूला होता है दो संख्याओं गुणनफल बराबर लासा गुने मासा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि a बराबर 2 का पावर 3 गुने 3 गुने 5, b बराबर 2 का पावर 4 गुने 5 गुने 7, तब लासा क्या होगा। तो लासा जो होता है सबसे बड़ा जिसका पावर होता है उसी को लेते हैं लासा में। जैसे 2 का पावर 3 और 2 का पावर 4 है, तो 2 का पावर 4 ले लेंगे। फिर 5 और 5 मिल रहा है तो 5 ले लेंगे। 3 अकेला है, इसमें सिर्फ 3 है, इसमें सिर्फ 7 है, 3 और 7 भी ले लेंगे और सबको गुना कर लेंगे। 2 का पावर 4 होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 पचे 80 और 7 त्रिके 21, 8 एकम 8 8 दूनी 16, 1680। इसका सही आंसर हो जाएगा डी 1680। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 31। एम एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो धनात्मक विषम पूर्णांक जब भी होगा लास्ट में कोई विषम संख्या होगा, 1 हो 3 हो, जिसके लास्ट में 2 4 6 रहेगा वो धनात्मक समपूर्णांक होगा। तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सी आभास संख्या है। आभास संख्या वैसी संख्या जो सिर्फ स्वयं का, यानी जो सिर्फ स्वयं का गुणनखंड हो या सिर्फ स्वयं से कटे और एक से कटे। तो ऐसी संख्या कितना है 13 है। 13 क्या है, एक आभास संख्या है। तैतीस नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या अपरिमेय है। अपरिमेय वैसी संख्या होता है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकले। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 17, क्योंकि बी जो है 100 का वर्गमूल 10 होता है, 4 का वर्गमूल 2, 16 का वर्गमूल 4 और 5 का वर्गमूल 25। तो ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। सिर्फ रूट 17 ही अपरिमेय संख्या है। 144 के क्वेश्चन नंबर 34 है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। तो हम सबसे पहले 144 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 से 72 बार में, 2 से 36 बार में, 2 से 18 बार में, 2 से 9 बार में और 3 से 3 बार में। इसमें सिर्फ 2 का पावर पूछ रहा है कि 2 का घातांक कितना है। तो 1 2 3 4, 2 का घातांक कितना इसमें हो जाएगा, सही आंसर 4। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय है। तो फिर से वैसी संख्या जिसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकल सकता है। तो ये 144 का वर्गमूल होता है 12,
50 से 500 100 बार में कट जाएगा और 100 का वर्गमूल होता है 10। तो इसमें हो जाएगा ए, क्योंकि इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जा रहा है। 50 से 510 बार में कटेगा, वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलेगा। 32 का ही पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। और √5 तो अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्नलिखित में से कौन सा आभास संख्या है। आभास संख्या फिर से वही जो स्वयं का और एक का गुणनखंड होगा वो आभास संख्या होगा। इसका सही आंसर है 41 सी। क्वेश्चन नंबर 37 है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार अशांत है। तो दशमलव प्रसार अशांत उसी का होता है जिसके बटा में 2 और 5 के अलावा, यानी जिसके आप हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आ जाए। जैसे इसमें 2 और 5 आएगा। 243 में 2 और 5 के अलावा और भी संख्या आएगा, इसलिए यह इसका जो दशमलव प्रसार है अशांत है। 1600 का जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो इसमें सिर्फ 2 और 5 आएगा। 625 का निकालेंगे तो इसमें सिर्फ 5 आएगा, इसलिए सही आंसर हो जाएगा बी 39 बटा में 243। अगला क्वेश्चन है कि एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होता है। तो हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। क्वेश्चन 39 है कि 45 60 का मासा क्या होगा। तो 45 और 60 का मासा निकाल लेंगे। 45 एकम 45 15 बार में 45 3 बार में कट जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 से पाई बटा में थी, तो पाई एक अपरिमेय संख्या होता है। 41 नंबर क्वेश्चन है कि यदि f(x) बराबर x का पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x+2 हो तो f1 का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे x के बदला में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम 1 रखेंगे। तो 1 का पावर 3 हो जाएगा, -5 गुने 1 का स्क्वायर हो जाएगा, +2 गुने 1 हो जाएगा, +2। 1 का पावर 3 1, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। आप 5 से गुना करेंगे, 5 एकम 5, 2 एकम 2 और +2, तो 2 2 4 1 5, 5 माइनस 5, 5 में से 5 घटाएंगे 0। इसका सही आंसर हो जाएगा ए 0। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 42, 0.7 का को परिमेय संख्या बदले में। तो 0.7 के ऊपर डैश है, 0.7 के ऊपर डैश है, तो इसका मतलब होता है 7 बटा में 9, क्योंकि जिसके ऊपर डैश रहता है उसके बदले में हम 9 लेते हैं। इसके बाद है 43 नंबर क्वेश्चन है कि 8 का पावर 0 गुने 2 का पावर 0 क्या होगा। तो 8 का पावर 0 का वैल्यू भी 1 होता है, 2 का पावर 0 भी 1 होता है। 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, यानी किसी भी संख्या का पावर अगर 0 है तो उसका आंसर 1 ही आता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 क्वेश्चन नंबर 44, यदि ए और बी आभाज्य संख्या है तो ए और बी का लासा क्या होगा। तो जब दो संख्या आभाज्य है तो उसका लासा क्या हो जाएगा, ए गुने बी। निम्नलिखित में से कौन सी आभाज्य संख्या है। तो इसमें से 23 जो है आभाज्य संख्या है, जो किसी के पहाड़ा में नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय है। तो यहाँ पे √3 है जो अपरिमेय है, √5 है ये भी अपरिमेय है। यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा, सिर्फ बचेगा 2 जो एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 47, यदि 65 117 का मसा 65 m - 117 के रूप में हो तो m का मान ज्ञात करें। तो m का मान ज्ञात करने के लिए पहले हमको 65 117 का मसा निकालना होगा। तो 65 117 का मसा निकाल लेंगे तो 65 एकम 65, 7 में से 5 गया 2, 11 में 6 गया 52, फिर 65 52 एकम 52, 13 और 13 से 52 कट जाएगा 4 बार में, तो इसका मासा हो जाएगा 13, यानी कि 65 m - 117 65 m - 117 बराबर 13 हो जाएगा। तो 65 m और 117 को बराबर को उधर भेजेंगे, 13 + 117 हो जाएगा। 65 m
बराबर 117 में 13 जोड़ेंगे 17 3 20 130। अब 65 के पहाड़ा में 2 बार में 130 कट जाएगा, यानी कि m बराबर आ जाएगा 2। सही आंसर हो जाएगा इसका बी, m बराबर 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48। 2, 10 और 20 के लसा और मासा का अनुपात क्या होगा? तो सबसे पहले हम 2, 10 और 20 का लसा निकालेंगे। 2, 10, 20 का लसा हो जाएगा 20 और 2, 10, 20 का मासा हो जाएगा 2 और 2 से 10 बार में कट जाएगा और 1 बार में, तो 10 अनुपात 1। सही आंसर हो जाएगा 10 अनुपात 1। 49 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, यानी सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वो 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 का मासा क्या होगा? तो 4 और 2 का मासा 2। 50 नंबर क्वेश्चन है दो लगातार संख्याओं का मासा, तो दो लगातार संख्याओं का मासा 1 होता है। 51 नंबर क्वेश्चन है कि 505 में के कितने अभाज्य गुणनखंड है? तो 505 का पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे और उसमें देखेंगे कितनी संख्याएं आ रही है। तो 5 से एक बार में 0 0 1, 11 से 11 9 99, 11 कम 11, फिर 7 से 13 7 91 और 13 एकम 13। इसमें एक 13, एक 7, एक 5, एक 11 आ रहा है। तो ये क्या संख्या है? 4 अभाज्य गुणनखंड है। इसमें टोटल कितनी अभाज्य गुणनखंड है? 4। अगला क्वेश्चन है कि कितने 2 अंकों की संख्याएं 3 से विभाज्य हैं? तो टोटल 2 अंकों की संख्याओं की संख्या कितनी है? 90। और 90 में 3 से विभाज्य करने वाला कितना है? 30 है। 30 3 90। 53 नंबर क्वेश्चन है कि 2 संख्याओं का गुणनफल 86 70 है तो उनका मासा 17 है, तो उनका लासा क्या होगा? तो फिर से वैसे ही करेंगे। 86 और 70 में 17 से भाग कर देंगे। 17 पचे 85, 1 70, 17 एकम 17 और 0 बार में कट जाएगा 510। सही आंसर हो जाएगा इसका कितना? 510। 86 70 में 17 से भाग करेंगे 510 आएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है कि 6, 8, 22 का लसा और मासा का अनुपात क्या है? 6, 8, 22 का लसा निकालेंगे। 6, 8 और 22 का लसा 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 11 दूनी 22, तो हो जाएगा 11 चौके 44। सबको गुना कर लेंगे। 2 गुने 3 गुने 4 गुने 11, 4 3 12 दूनी 24, 24 और 24, तो हो जाएगा 264। और 6, 8, 22 का मासा, 6, 8, 22 का मासा हो जाएगा 2। इसका अनुपात निकालेंगे। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 4, 132 अनुपात। सही आंसर हो जाएगा 132 अनुपात 1। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 55। 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो 96 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 से 48 बार में, 2 से 24 बार में, 2 से 12 बार में, 2 से 6 बार में और 2 से 3 बार में और 3 से 1 बार में, यानी कि 1 2 3 4 5 गो 2 और 1 गो 3, 2 का पावर 5 और 1 3। सही आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 56। 0.3 का परिमेय रूप क्या है? 0.3 उस पर डैश है, तो 3 का 3 हो जाएगा, डैश है उसके बदले में 9, 3 एकम 3, 3 3 9, 1/3। सही आंसर हो जाएगा इसका 1/3। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 57 है। 7 + 3√2 है, तो यहाँ पे √2 है जिसका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकलेगा वह परिमेय संख्या होगा? √5 अपरिमेय संख्या है, √3 भी अपरिमेय संख्या, √5 भी अपरिमेय संख्या है, लेकिन √16 क्या है? परिमेय संख्या है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा 58 का डी। 59 नंबर है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी है? तो 0 और 50 के बीच में कुल 50 अंक हैं, जिसमें 25 सम संख्या और 25 विषम संख्या, तो विषम संख्याओं की संख्या कितना हो जाएगा? 25।
क्वेश्चन नंबर 60 है 5, 15 और 20 का लसा और मासा का अनुपात क्या है। तो 5, 15, 20 का पहले लसा निकाल लेंगे। 5, 15 और 20, 5 के पढ़ा है 5 का 5, 5 15, 5 के 20, यानी कि 5 गुने 3 गुने 4, 4 12, 5 60। और 5, 15, 20 का जो मासा होगा 5 होगा, क्योंकि 5 से 3 अंक कट जाता है। तो 5 कम 5 और 5 से 12, 12 अनुपात 1। सही आंसर हो जाएगा डी, 12 अनुपात 1। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है, यानी कि परिमेय है। तो क्वेश्चन नंबर डी, आंसर नंबर डी हो जाएगा 121, क्योंकि 121 का वर्गमूल 11 होता है। बाकी रूट 35 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, रूट 24 का वर्गमूल नहीं निकलेगा और रूट 18 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। 62 है कि दो संख्या a और 18 का लसा 36 है और मासा 42 है। तो a का मान ज्ञात करो। तो उसका फार्मूला होता है a गुने b बराबर LCM गुने HCF। तो a का a हो जाएगा a और b का मान कितना है 18, लसा का 36, मासा का 2। तो 18 के पाला में 36 दो बार में कट जाएगा और 2 को 2 से गुना करेंगे तो a बराबर हो जाएगा 4। सही आंसर हो जाएगा इसका 4। क्वेश्चन नंबर 63, यदि p और q दो आभास संख्या हो तो उनका मासा। तो दो आभास संख्याओं का मासा हमेशा 1 होता है। सही आंसर हो जाएगा डी, 1। 64 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे छोटी आभास संख्या यानी कि 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या यानी कि 4, दोनों गुणनफल कितना हो जाएगा 2 चौके 8। सही आंसर हो जाएगा 8। 65 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संख्या अभाज्य है। तो 29 क्या है, आभास संख्या है। 66 नंबर क्वेश्चन है कि 3.27 क्या है। तो 3 बटा में 3.27 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। तो सम संख्या का रूप 2m होगा, यानी 2 का मल्टीप्लाई होगा, वो सम संख्या का रूप होगा। इसके लास्ट में 1 है, ये सम संख्या का रूप नहीं हो सकता है। इसके लास्ट में भी 1 है, सम संख्या का रूप नहीं हो सकता है। अगर m मान लेते हैं कि विषम संख्या होगा तो उसमें 2 जोड़ेंगे तो सम संख्या नहीं हो सकता, लेकिन जो 2 से गुना होता है वो हमेशा सम संख्या रहता है। इसलिए सही आंसर हो जाएगा इसका 67 का सही आंसर हो जाएगा सी। 68 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय नहीं है, यानी कि कौन सा संख्या परिमेय है। तो जिसका पूरा वर्गमूल निकल सके। 64 का वर्गमूल निकलता है, 81 का वर्गमूल निकलता है। 64 का वर्गमूल 8, 81 का वर्गमूल 9, 8 बटा में 9 p/q के रूप में, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। बाकी ये सब जितनी भी संख्या हैं अपरिमेय है। 69 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार शांत उसी का होगा जिसके बटा के अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 और 5 आए। तो क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर ए सही है। इसमें 3 और 5 आएगा, इसमें 7 आएगा, इसमें 3 भी आ सकता है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ए। 6 बटा में 15 का दशमलव प्रसार क्या है। तो 6 बटा में 15 है, 3 के पास से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, यानी कि बटा में सिर्फ 5 आ रहा था। जब बटा में 5 आएगा तो शांत होता है, यानी कि जब कोई संख्या p बटा में 2 का पावर m और 5 का पावर n के रूप का होगा तो वो क्या होगा, शांत होगा। क्वेश्चन नंबर 71 है कि 4 माइनस रूट 3 क्या है। तो यहाँ पे रूट 3 आ जा रहा है, जो एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या। निम्नलिखित में से कौन संख्या अपरिमेय है जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 72 का सही आंसर है सी, 3 और 5 का वर्गमूल नहीं निकलता है। निम्नलिखित में कौन सी आभास संख्या जो किसी और के पहाड़ा में नहीं आए, जो खुद से कटे और 1 से कटे। तो ये संख्या कौन है, डी है, 11। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 11। 74 नंबर क्वेश्चन, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 75 है 11 बटा 15 का दशमलव प्रसार क्या है। जब 15 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 15 के अभाज्य गुणनखंड में 3 और
5 आएगा, जो 3 है इसलिए यह क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अगर सिर्फ 2 और 5 या सिर्फ 2 या सिर्फ 5 होता तो ये शांत होता। तो 75 का आंसर हो जाएगा बी। 76 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संख्या अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकले तो ये परिमेय है क्योंकि 64 और 36 का वर्गमूल निकल जाता है। बी 81 भी परिमेय है क्योंकि इसका वर्गमूल 9 होता है। लेकिन सी जो 2.5 है इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह से 49/9 49 का वर्गमूल निकलता है और 9 का वर्गमूल निकलता है। 77 नंबर क्वेश्चन है कि √2 है तो √2 एक अपरिमेय संख्या है। 78 नंबर क्वेश्चन है कि 2 या 2 से अधिक आभाज्य संख्याओं का मासा क्या होगा। तो 2 या 2 से अधिक आभाज्य संख्याओं का मासा हमेशा 1 होता है। जब भी 2 आभाज्य संख्या रहेगा, 2 से अधिक आभाज्य संख्या रहेगा तो उसका मासा हमेशा 1 होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए। तो यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है, बाकी सारी अपरिमेय संख्या है। 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। जहाँ पे सम संख्या की बात हो रही है तो 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ 2 होता है। बाकी 2 क्रमिक विषम संख्या, 2 क्रमिक आभाज्य संख्या या 2 आभाज्य संख्या सबका मासा 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 81 की धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ए बी का मासा गुने ए बी का लासा निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। तो होता है ए गुने बी बराबर लासा गुने मासा। तो ए गुने बी के बराबर। 82 नंबर क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्नलिखित में से किसका परिकलित करने का तकनीक है। तो मासा निकालने का। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मासा निकालने के लिए। पाई क्या है। 83 नंबर क्वेश्चन है कि पाई क्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। 84 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संख्या अपरिमेय नहीं है, यानी कि कौन संख्या परिमेय है। तो √7 अपरिमेय है, √3 भी अपरिमेय है और √2 भी अपरिमेय है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा इसका डी। क्योंकि 75 से 48 कटने के बाद जो संख्या आएगी वो एक परिमेय संख्या होगी। √3 और √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत कह रहा है। शांत में सिर्फ 2 और 5 का अभाज्य गुणनखंड रहेगा। 105 का अभाज्य गुणनखंड में 3 आएगा, इसलिए यह शांत नहीं है। 210 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, इसमें 3 और 7 आएगा, ये भी शांत नहीं है। 88 के अभाज्य गुणनखंड में 11 आएगा, इसलिए ये भी शांत नहीं है। सही आंसर हो जाएगा डी। क्योंकि 160 का जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो इसमें 160 के अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 और 5 आएगा। 2 से 80 बार में, 2 से 40 बार में, 2 से 20 बार में और 2 से 10 बार में और 2 से 5 बार में सिर्फ 2 और 5 आएगा, इसलिए सही आंसर इसका आ जाएगा डी, 3/160। अब है 2.13 113 113 इस तरह की जो संख्या होती है जो लगातार बढ़ती जाती है। कोई ऐसी एक संख्या होती है जो लगातार बढ़ती है, जैसे एक बार है, फिर उसके बाद 2 बार, फिर उसके बाद 3 बार, उसके बाद 4 बार। तो ऐसी संख्याएं अपरिमेय होती है। √3/12 है क्या है, तो 3 से 12 4 बार में कट जाएगा और 4 का पूरा पूरा वर्गमूल निकल सकता है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। 89 नंबर √3 दे दिया यहाँ पे, तो यह एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि √3 का वर्गमूल नहीं निकलता है। 90 नंबर 11.235664, यानी कि 564 का पुनरावृत्ति बार बार होता है। इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे 3 का क्वेश्चन नंबर 91 है, इसमें 3 का पुनरावृत्ति बार बार हो रहा है। इसका मतलब इसको भी हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। 92 नंबर क्वेश्चन √7 है। √7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा पूरा पूरा, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है।